श्री राम। आत्मा की व्यापकता का अनुभव करते हुए भी हम उसे समझते नहीं हैं। उसे समझें कैसे, यही इस वीडियो का विषय है। समग्र वीडियो मनोयोग से देखें। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आत्मा के स्वरूप का निरूपण किया गया। मत्वा धीरो न सोचती। आत्मस्वरूप का मनन करके धैर्यशाली प्राणी शोकग्रस्त नहीं होता है। देह इंद्रियादि से मैं भिन्न हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, ऐसा जो मनन करता है वह शोकग्रस्त नहीं होता है। अब भगवान यम नचिकेता को यह बतला रहे हैं कि आत्मस्वरूप का मनन करने के लिए हमें किन किन को अपने वश में करना है, उनका स्वरूप समझना चाहिए। किसके द्वारा किसका वशीकरण होगा, तो बतला रहे हैं। इंद्रियेभ्यः परम मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम् सत्त्वादधिमहानात्मा महतो व्यक्तमुत्तमम्। कहते हैं इंद्रियेभ्यः परम मनो, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है। इंद्रियों को मन के द्वारा वश में किया जा सकता है। पहले इंद्रियेभ्यः परा अर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः। पूर्व में बतला चुके हैं कठोपनिषद में ही कि इंद्रियों से पर श्रेष्ठ अर्थ है, और अर्थ से भी श्रेष्ठ क्या है, मन है। अर्थ का तात्पर्य पदार्थ है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श। तो यहाँ इंद्रियों से पर मन को बतलाया गया। तो पौर्वापर्य की समीक्षा करते हुए ये समझना चाहिए कि इंद्रियों से पर अर्थात उत्कृष्ट अर्थ है शब्द रूप रस गंध स्पर्श। चक्षुरिंद्रिय है, नेत्र, सुंदर रूप इसको अपनी ओर खींच लेते हैं। इसलिए पदार्थों को श्रेष्ठ बतलाया गया। अर्थेभ्यश्च परम मनः, और उन पदार्थों से भी श्रेष्ठ क्या है, मन है। मन कैसे श्रेष्ठ है? जिन इंद्रियों को शब्द रूप रस गंध स्पर्श इन 5 विषयों ने खींचा है, उन इंद्रियों को उस अर्थ से, शब्द रूप रस आदि अर्थों से मन खींच लेता है। मन का संपर्क इंद्रियों से टूट जाए तो विषयों का अनुभव नहीं हो सकता है। हम लोग श्री काशी जी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में
श्री वशिष्ठ त्रिपाठी गुरु जी से न्याय दर्शन का अध्ययन करते थे, तो बीच बीच में पूछते थे कि गुरु जी आपने क्या कहा। तो कहते थे मैंने तो कहा, तुम्हारा मन कहाँ था? जिस समय पढ़ाते हैं उस समय तुम यदि अन्य विषय का चिंतन करोगे, भले ही वह शास्त्रीय है, किंतु मन का संपर्क श्रोत्रेंद्रिय से टूट गया। तो मैंने जो कहा है, जिन शब्दों को, जिन वाक्यों को मैंने बोला है, उनका श्रावण प्रत्यक्ष तुमको नहीं होगा। ना श्रुतम मनो में अन्यत्र आसीत। गुरुदेव मैंने नहीं सुना क्योंकि मन मेरा कहीं और स्थान पर था। इसलिए यदि मन का संबंध इंद्रियों से ना हो तो इंद्रियां विषयों का अनुभव नहीं कर सकती हैं। तो इंद्रियों से शब्द रूप रसादि विषय बलवान हैं, क्योंकि विषय इंद्रियों को अपनी ओर खींच लेते हैं, और उन विषयों से भी बलवान मन है, क्योंकि विषयों ने जिन जिन इंद्रियों को अपनी ओर खींचा है, उन उन इंद्रियों को उन उन पदार्थों से मन खींच लेता है। मन के द्वारा इंद्रियां निगृहीत होती हैं। मन साधन संपन्न है, बलवान है, भजन साधन करने वाला है। सद्गुरु की कृपा से आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप का चिंतन करने वाला है, तो इंद्रियां विषयों में नहीं जाएंगी। तो इसलिए शब्द रूप रस आदि से कौन बलवान है? मन बलवान है। तो जब इंद्रियों से बलवान विषय हुए, विषय से बलवान मन हुआ, तो इंद्रियों से बलवान सुतराम सिद्ध हो गया। मनसः सत्वमुत्तमम्। और मन से सत्व, सत्व माने यहाँ सत्व का अर्थ है बुद्धि। मन से भी बलवती क्या है? बुद्धि है। क्योंकि मन यदि विषयों में जाए और बुद्धि दृढ़ निश्चय कर ले कि हमें विषय में मन को जाने नहीं देना है, तो मन विषयों में नहीं जा सकता है। अथवा विषयों में जिसका मन जाता है, पहले वह बुद्धि से निश्चय करता है कि ये विषय हमारे लिए उचित है। भोगों में मन गया, क्योंकि भोग हमारे अभीष्ट के साधक हैं, ऐसा भ्रमात्मक ज्ञान हुआ है। और बुद्धि के द्वारा जब निश्चय हुआ कि ये भोग असार हैं, केवल इंद्रियों की शक्ति को नष्ट करने वाले हैं, वासनाओं को बढ़ाने वाले हैं, जो वासनाएं जीव को संसार के चक्र में फंसाती रहती हैं, बुद्धि से जब यह निश्चय हो जाएगा, विषयों में दोष दर्शन होगा, तो बुद्धि दोष दर्शन के द्वारा मन को विषयों से खींच लेती है। इसलिए बुद्धि मन से भी बलवती है। सत्वादधि महानात्मा। और सत्व अर्थात बुद्धि से भी श्रेष्ठ कौन है? महान जो आत्मा है। क्योंकि शरीर तो रथ है, बुद्धि सारथी है, और आत्मा क्या है? रथी है। तो रथी के अधीन सारथी रहता है। रथी के अधीन जब तक सारथी है, तब तक समझिए कि कल्याण है। यदि रथी ही सारथी के अधीन हो गया, जब तक सारथी रथी के अधीन है, रथी के हित चिंतन में लगा रहता है, तब तक तो उत्तम है, उचित है। और यदि सारथी स्वार्थवश रथी को अपने अनुसार चलाने लगा, तो समझिए कि रथी का कल्याण नहीं है। तो जीवात्मा सारथी के स्थान पर जो बुद्धि है, उससे श्रेष्ठ है। क्योंकि जीवात्मा के प्रयास से बुद्धि अपने व्यापार से विरत हो जाती है, अपने व्यापार को बंद कर देती है। महतो व्यक्तमुत्तमम्। और जीवात्मा से भी उत्तम उत्कृष्ट कौन है? अव्यक्त, सूक्ष्म शरीर।
सूक्ष्म शरीर व्यक्त नहीं होता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत मन है, बुद्धि है। अब मन का प्रत्यक्ष तो नहीं कर सकते हैं। शरीर जीवात्मा से श्रेष्ठ क्यों कहा गया? शरीर तो विनाशी है, जीवात्मा विनाशी है। कहते हैं कि बुद्धि को वश में करने के लिए जीव को शरीर और इंद्रियों का आश्रय लेना पड़ता है। सूक्ष्म शरीर का आश्रय लेना पड़ेगा। सूक्ष्म शरीर में मन है, इंद्रियां हैं। मन से सुंदर विषयों का चिंतन करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, आत्मस्वरूप का चिंतन करेंगे। इंद्रियों को वेद विहित कर्म में लगाएंगे निष्काम भाव से, और निषिद्ध कर्मों से हटेंगे। तो ये सब जो आचरण है, विहित का अनुष्ठान, वर्णाश्रम धर्म का अनुष्ठान, और निषिद्ध पर द्वारा गमनादि का वर्जन, ये शरीर के द्वारा ही होगा, मन बुद्धि इत्यादि के द्वारा होगा। इसलिए आत्म तत्व का साक्षात्कार करने के लिए जीवात्मा को शरीर की आवश्यकता होती है। इसलिए उसको, अर्थात शरीर को, जीवात्मा से श्रेष्ठ कहा गया। अव्यक्तात् परः पुरुषो व्यापको लिंग एव च। अब अव्यक्त जो शरीर है, उससे पुरुष अर्थात परमात्मा, ये पर अर्थात श्रेष्ठ है। क्योंकि जो शरीर है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से निर्मित, अथवा सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आने वाली इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, इन सब का अंतर्यामी कौन है? परमात्मा है। अंतर्यामी ब्राह्मण में, वेद में ये बात बतलाई गई है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां जो भी वस्तुएं हैं, सबका अंतरात्मा कौन है? परमात्मा है, और वह अंतर्यामी है, इनका नियमन करने वाला है। इसलिए सबको वश में रखने के कारण परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है। व्यापकः, भगवान सर्वव्यापक है। प्रकृति और जीव परमात्मा का शरीर है। परमात्मा सर्वत्र है। देखिए, स्थूल जगत की जो वस्तुएं हैं, आप सब जानते हैं कि स्थूल जगत की वस्तुएं जागृत अवस्था की वस्तुएं स्वप्नावस्था में नहीं है। मकान दुकान ये देह, ये स्वप्नावस्था में कहाँ है? स्वप्नावस्था में तो एक दूसरा ही शरीर रहता है। स्वप्नावस्था में स्वाप काल पर्यंत दिखाई देने वाली अद्भुत वस्तुओं की सृष्टि परमात्मा करते हैं जीव के वासना के अनुसार। तो जागृत अवस्था की वस्तुओं का प्रवेश स्वप्नावस्था में नहीं है। अच्छा, स्वप्नावस्था में जिन जिन वस्तुओं की सृष्टि हुई है, जिनको देखते हैं, वे वस्तुएं सुषुप्त अवस्था में नहीं हैं। सुषुप्त अवस्था में जब जीव जाता है तो उसे आनंद का अनुभव होता है, और जब जगता है तो कहता है सुखमहम अस्वाप्सम न किंचिदवेदिशम। बड़े सुख से सोया, कुछ भी पता नहीं चला। जागने के बाद, अर्थात सुषुप्त अवस्था में उसने सुख का अनुभव किया है, तभी तो जागने के बाद उसे स्मरण होता है कि मैं बड़े सुख से सोया। यदि सुख का अनुभव सुषुप्त अवस्था में न होता तो जागने के बाद उसका स्मरण नहीं होता, क्योंकि स्मरण उसी का होता है जिसका हमें अनुभव हुआ है। तो महाराज, सुषुप्त अवस्था में जागृत अवस्था का यह शरीर, मकान दुकान, ये भी नहीं है, और स्वप्नावस्था में जो वस्तुएं दिखती हैं वे वस्तुएं भी वहाँ नहीं हैं। सुषुप्त अवस्था
में जागृत और स्वप्नावस्था के कोई भी पदार्थ नहीं रहते हैं, जीव रहता है। तभी तो सुषुप्ति की स्थिति जब पूर्ण होती है तो जागने पर उसे स्मरण होता है कि मैं बड़े सुख से सोया, कुछ पता नहीं चला। जब उससे आगे हम बढ़ते हैं, जिन्होंने गुरु कृपा के द्वारा आत्मोपदेश प्राप्त किया है, मनन करते हैं, भजन साधन से अंतःकरण शुद्ध कर लिए हैं, भगवान और गुरुदेव की कृपा से जिन्हें सुषुप्त अवस्था के ऊपर की स्थिति अनुभव में आई है, आप कह सकते हैं जिन्होंने अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थिति प्राप्त की है। तो उस समय सुषुप्त अवस्था में जो अज्ञान था और जो जीवात्मा का स्वरूप आनंद स्वरूप पूर्णतया प्रकाशित नहीं था, थोड़ा ही प्रकाश था आनंद का, वह पूर्णतया प्रकाशित होता है। वहां पर जागृत अवस्था का स्थूल शरीर, स्थूल मकान दुकान, स्वप्नावस्था का सूक्ष्म शरीर, दिखाई देने वाले पदार्थ और सुषुप्त अवस्था का अज्ञान, बुद्धि आदि कुछ भी नहीं है। उसी का निर्देश उपनिषदों में किया गया। यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् क्षिणोति नान्यद्विजानाति स भूमा अथ यत्रान्यत् पश्यत्यन्यत् क्षिणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पम यो वै भूमा तदमृतम अथ यदल्पम तन्मर्त्यम। जिस स्थिति में कुछ देखता नहीं है, कुछ सुनता नहीं है, नान्यद विजानाति, आत्मस्वरूप से अतिरिक्त जितनी वस्तुएं हैं उनमें किसी भी वस्तु का वहां ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान नहीं होता है, वहां पर है ही नहीं। जैसे जागृत अवस्था की वस्तुएं स्वप्नावस्था में नहीं है, स्वप्नावस्था की वस्तुएं सुषुप्त अवस्था में नहीं है, इसी प्रकार सुषुप्त के ऊपर जो तुरीय अवस्था है, जहाँ स्वरूप का सुस्पष्ट भान होता है, स्वरूप सहज प्रकाशित होता है, वहाँ पर जागृत स्वप्न सुषुप्त स्थिति की कोई भी वस्तु नहीं रहती है। इसी के लिए कहा गया कि जिस स्थिति में ना किसी को देखता है, ना सुनता है, अन्य किसी का ज्ञान उसे नहीं होता है, वही जो सुख है वह भूमा है। और सबसे बड़ी बात, स्वमहिम्नि प्रतिष्ठितः, वह जो सहज स्वरूप है वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है, स्वयं अपना आधार है। अब ये अनुभव सद्गुरु और परमात्मा की कृपा जब होती है, तब मनन चिंतन करने वाला साधक प्राप्त करता है। और जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो उसे प्रतिदिन भजन साधन करने के समय अपने स्वरूप के चिंतन में निष्ठा होती है और भगवान की कृपा हो तो आगे गाड़ी बढ़ने लगती है। ये तो बतला रहे हैं कि जो आत्मा स्वरूप है वह सुषुप्ति के ऊपर स्थिति में भी है, अहम अहम प्रतीति हो रही है, आनंद से अहमर्थ वहाँ भिन्न नहीं है। और सुषुप्ति में उतने आनंद की प्रतीति नहीं होती है, और स्वप्नावस्था में अहमर्थ की प्रतीति होती है, किंतु आनंदांश पर आवरण जैसे है। और जागृत अवस्था में भी यही स्थिति है। इसलिए कह रहे हैं कि व्यापकः पुरुष अर्थात जो आत्मा है वह व्यापक है। जागृत में भी अहमर्ष है, स्वप्न में भी अहमर्ष है, सुषुप्ति में भी अहमर्ष है, और उससे ऊपर की स्थिति है वहाँ भी अहमर्ष है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुषुप्ति से ऊपर जहाँ सविकल्पक समाधि है,
दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ, चाहे सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, किसी देवता का दर्शन प्राप्त हुआ। तो महाराज जीव दृष्टा हो गया, हम आप दृष्टा हो गए, जो दिख रहे हैं वो दृश्य हो गए, और उनका ज्ञान दर्शन, दृष्टा दृश्य और दर्शन, ये त्रिपुटी जो है बनी है, तो समझिए कि अभी आत्मस्वरूप में स्थिति नहीं है। आत्मस्वरूप में जब स्थिति होगी, वहां ना कोई दृष्टा है, ना कोई दृश्य है, ना कोई दर्शन है, सहज स्वरूप प्रकाशित होता है। ये अनुभव का विषय है, इसको वाणी से व्यक्त करने में कोई समर्थ नहीं है। तो बता रहे हैं व्यापकः, वह जो आत्मा स्वरूप है व्यापक है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था से ऊपर भी है। अब साधक को ये समझना चाहिए यदि एक झलक उसकी मिल गई तो जागृत अवस्था में अहमर्थ तो है ही, केवल आनंदांश की विस्मृति जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में होती है, तो वो चिंतन करे तो कामक क्रोधादि विकारों से उसे मुक्ति मिलेगी, संसार बंधन से विनिर्मुक्त हो जाएगा। इसीलिए व्यापक है। जागृत अवस्था के पदार्थ स्वप्नावस्था में नहीं, जागृत अवस्था का मकान दुकान यहाँ है, 10 कदम के आगे नहीं है। अन्वय व्यतिरेक से आप समझ सकते हैं। जागृत अवस्था की वस्तुएं स्वप्नावस्था में नहीं हैं, स्वप्नावस्था की वस्तुएं सुषुप्त अवस्था में नहीं हैं, और सुषुप्त अवस्था की वस्तुएं आगे नहीं हैं। किंतु वह आत्मा सुषुप्त अवस्था से परे जो है वहाँ पर भी है, सुषुप्त अवस्था में भी वह अहमर्थ है, और स्वप्नावस्था में भी वह अहमर्थ है, और जागृत अवस्था में भी वह अहमर्थ है। इसलिए सभी अवस्थाओं में अहमर्थ होने से वो क्या है? व्यापक है, जो जीव का सच्चिदानंद स्वरूप है, परमात्मा का सच्चिदानंद स्वरूप है, ये व्यापक है। अलिंग एव च, कर अलिंग एव च, लिंग्यते बोध्यते एन तल्लिंगम बुद्ध्यादि, जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, जिसे बुद्धि, मन, चक्षुरादि इंद्रियां, नेत्र से रूप, कान से शब्द, घ्राणेन्द्रिय से गंध, रसनेन्द्रिय से रस, त्वगेन्द्रिय से स्पर्श का अनुभव करते हैं। तो ये सब ज्ञान के कारण हैं, बोध को उत्पन्न करने के कारण हैं। अलिंग अर्थात इंद्रिय, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार इत्यादि जितने भी प्राकृत पदार्थ हैं, प्रकृति जन्य वस्तुएं हैं, उन सब से रहित है। व्यापको लिंग एव च, कहते हैं कि अर्थात संसार क्या है? प्रकृति का विस्तार संसार है, और संसार में जो वस्तुएं दिखती हैं, जिन वस्तुओं का इंद्रियों से ग्रहण होता है, तो ग्राहक जो इंद्रियां हैं इन सबसे रहित आत्मतत्व है, और जो ग्रहण किया जाता है, जो शब्द रूप रस गंध स्पर्श अनुभूत होते हैं, इन सब से भी भिन्न है। यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतुरमृतत्वं च गच्छति, कहते ऐसे आत्म तत्व को जान करके, गुरुदेव की कृपा, शास्त्रों की कृपा और ईश्वर की कृपा तथा अपनी कृपा, 4 कृपा के द्वारा आत्मतत्व का बोध होता है। गुरुदेव की कृपा है, आत्मतत्व का उपदेश किए, श्रवण हो गया, मनन ही नहीं कर रहे हैं, अपनी ही कृपा नहीं हो रही है। मनन करना और मननोपयोगी साधन समय देना परमात्मा की कृपा है। शास्त्र की कृपा की, गुरुदेव ने शास्त्र का उपदेश दिया, शास्त्र बुद्धिगत हुआ, तो गुरुदेव ईश्वर की कृपा तो रहती ही है,
शास्त्र की कृपा होती है जब शास्त्र में निष्ठा होगी, और अपनी कृपा जब हम प्रयास करेंगे। तो शास्त्र और आचार्य, इनके अनुग्रह से आत्म तत्व को जाने। अपना भी अनुग्रह, गुरुदेव ने आत्म तत्व का उपदेश कर दिया, शास्त्रों से हमें समझ में भी आ गया, भगवान की भी कृपा है, हम स्वयं प्रयास नहीं कर रहे हैं, सांसारिक प्रपंच में लगे हैं, तो महाराज आत्म तत्व का बोध नहीं होगा। गुरुदेव ने मंत्र दे दिया, शास्त्रीय प्रमाणों से मंत्र का महात्म्य बतला दिया, विधि विधान बतला दिया, अब हम ही मंत्र नहीं जप रहे हैं तो महाराज कल्याण नहीं हो सकता है। अयोध्या में श्री राम घाट पर श्री शास्त्री जी महाराज निवास करते थे, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन है। उनके श्वास श्वास से भगवान नाम का उच्चारण होता था। महाराज श्री मधुकरी ग्रहण करते थे, और जहाँ सम्मान से भिक्षा मिलती थी वहाँ जाते नहीं थे। जहाँ पर अपमान होता था, कोई कहे काम के भय से, काम न करना पड़े इसलिए सरजू के तट पर गए हैं, कोई कुछ कहे, व्यंग्य बोले, तो वहाँ पर महाराज श्री प्रतिदिन जाते थे और कहते थे मधुकरियों का साक क्या है, सब्जी क्या है, कटु वचन। महाराज श्री की झोपड़ी में 25 दिन रह करके मेरे राम ने भी मधुकरी मांगी थी। तो महाराज श्री का कहना था, वो पैसा नहीं लेते थे महाराज। तो महाराज श्री कहते थे कि उनके पास जो भी आए भजन करना चाहिए। महाराज श्री के जितने भी भक्त थे, 6000 राम मंत्र, 25,000 नाम जप अनिवार्य था। और शिष्य ऐसा नहीं बनाते थे, जप करना हो, अपनी वृत्ति ठीक रखनी हो, तभी मंत्र का उपदेश करते थे। तो ऐसे महापुरुषों का संग, उनकी कृपा हो, उनकी कृपा के द्वारा निर्दिष्ट आत्म तत्व परमात्म तत्व का चिंतन मनन किया जाए तो जीवन में प्रकाश अवश्य मिलता है और साधक आगे बढ़ता है। तो ये बता रहे हैं, यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतु, उस परमात्म तत्व को, आत्म तत्व को जान करके, उसका साक्षात्कार करके, जंतु माने जीव जो है मुच्यते, संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अमृतत्वं च गच्छति, मोक्ष पद को प्राप्त करता है। ये उपदेश श्री यमराज ने अधिकारी शिष्य श्री नचिकेता को दिया। जो मनीषी महानुभाव कठोपनिषद के पाठ में सम्मिलित होते हैं, उन सबको सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम। जय श्री राम।